सवाल बचा हुआ था ना कल का, बताइए क्या क्या सवाल था। क्या सवाल था बताइए। देखिए तो कल सवाल हम लोग लिखे थे, कल का सवाल बचा हुआ सवाल है। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, मोहन के पास कुल संपत्ति जो है कितना ही पता नहीं है, लेकिन मोहन अपने सारे संपत्ति को बांट देता है। किसमें किसमें सुनिएगा। कुल संपत्ति अपनी पत्नी, पत्नी मतलब लोग यहाँ पर वाइफ लिखे हैं डब्लू, पत्नी, 3 पुत्रों, 3 गो सन, एस फॉर सन बेटा है, और 2 पुत्रियों, 2 गो डॉटर है, पुत्री है, और करा 5 नाती नतनियों में, ढेरी आदमी है दिखे यहाँ पर, एन फॉर नाती नतनी नहीं, जो समझ लें 5 नाती नतनियों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को, कितना आदमी है, 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11 आदमी में बांटना है पैसा को, मोहन की कुल संपत्ति को बांट देना है। तो कैसे कैसे बांटता है सुनिएगा भाई। क्या 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को, मतलब हर एक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, ये बात समझ में आ रहा है। प्रत्येक नाती नतनी को हिस्सा जो मिलता है ना, कहता है प्रत्येक पुत्र का कितना भाग, 1/8 भाग। इसका मतलब है प्रत्येक पुत्र का मतलब सन का कितना, 1/8 भाग। समझ रहे हैं। फिर कह रहा या प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, या प्रत्येक पुत्री को जितना पैसा मिलता है ना उसका 1/10 भाग निकाल दीजिएगा। तो नाती नतनी का हिसाब हम लोग कह देंगे तब बात बराबर है, तीनों बराबर होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं इस बात को। नाती नतनी को कितना पैसा मिलता है, कितना धन मिलता है जानते हैं। पुत्र का 1/8 भाग या पुत्री का 1/10 भाग। या मतलब क्या होता है, बराबर का बात होगा, या तो यह या फिर ये, दोनों में से कोई। तो हम लोग यहाँ पर दोनों में से बेटा का पैसा मिल गया तो बेटा का 1/8 निकाल देंगे, तो नाती नतनी का हिस्सा, नाती नतनी को हिस्सा देना है ना, उसके बेटा को जितना पैसा मिला उसका कितना 1/8 भाग निकाल दीजिए, या उसके बेटी को जितना मिला उसका 1/10 भाग निकाल दीजिए, तो उसके नाती का हिस्सा मिल जाएगा। या नाती का हिस्सा मिल जाएगा तो बेटा का 1/8 भाग के बराबर नाती का हिस्सा कर दिएगा, तो बेटा भी। इसमें जानते हैं तीनों का कनेक्शन, इसमें कोई भी एक मिल जाएगा तो हम लोग इससे क्या होगा, बाकी शेष दोनों निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। नाती मिल जाए तो सन का निकाल सकते हैं, डॉटर का निकाल सकते हैं, या सन का मिल जाएगा तो नाती का निकाल देंगे, उसके बेटी का निकाल देंगे। बेटी का हिस्सा मिल जाएगा तो बेटा का निकाल सकते हैं, उसके नाती का निकाल सकते हैं। क्या समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब किसी का देना चाहिए, तीनों में से कोई एक देगा तो बाकी शेष हम लोग दोनों निकाल लेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन है, रिलेशन ना है, तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। आइएगा अब क्या कहता है सवाल में, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, उसके पत्नी को, उसके वाइफ को जानते कितना पैसा मिलता है। तो सवाल में कह रहा कितना भाई, तो कह रहा उसके पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग, बेटा का कुल भाग, बेटा कै गो है इसको, अब बेटी कै गो है, सब का जितना हिस्सा होगा ना, जितना ही बेटा बेटी को देगा उसका कह रहा 40% उसके कन्यान को चाहिए, पत्नी को चाहिए। तो मतलब 3 गो बेटा 2 गो बेटी है, इन दोनों का पैसा जितना मिलेगा, कितना मिलेगा पता नहीं अभी तक में, लेकिन हम लोग कह देंगे इसका कितना परसेंट, 40% पैसा चाहिए किसको, उसके वाइफ को। कंडीशन समझ रहे हैं, खाली परसेंटेज का बात हो रहा है, समझ रहे हैं, और विशेष कोनो बात नहीं। सवाल हम लोग खाली पढ़ रहे हैं अभी, क्या बात को समझते हुए जा रहे हैं ना आप लोग, ये भी समझ लिए। फिर कहता है यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपया मिला हो, पुत्री मतलब यहाँ पर डॉक्टर, इस डॉक्टर को कितना 1.25 लाख, यही ना है। तो हम लोग इसी को 1,25,000 नहीं बोल दीजिएगा, हम लोग कह देंगे चलिए मिल गया। किसका हिस्सा भाई, उसके बेटी को कितना पैसा मिला, 1,25,000 मिले हो, तो कह रहा उसकी पत्नी, क्या पूछता है सवाल में, कह रहा पत्नी, पत्नी मतलब वाइफ, प्लस 3 गो नाती नतनी का हिस्सा क्या होगा,
ये आंसर होगा, यही पूछ रहा है। वाइफ का प्लस 3 गो नाती नतनियों को कुल मिलाकर कितना धन मिला। सवाल का यही स्ट्रक्चर है। बोले कोई दिक्कत है इसमें? सवाल समझे? सवाल तो याद हो गया, देखिए ना गौर से, इतना बात है। अब सब में क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्शन लगाना हो, कहां पर किसको भेजा जाए, समझ रहे हैं? अब इस सब में हम लोग काय के लिए सवाल पढ़ते हैं? ये सब पढ़ने का मतलब है क्या, ये सब काम हम लोग किए हैं। कभी कभी जैसे मान लो बच्चा वगैरह में क्या होता है कि अमरूद का गाछ किसी के यहाँ, और उसके यहाँ से हमारे यहाँ झगड़ा हुआ है, पूरा गाली गलौज चला है, तो अमरूद खाने जाएंगे तो देगा वो अमरूद? तो माँ झगड़ा करे तो अमरूद दे रहा, भागा देगा, बात समझ रहे हैं? तो भगा देगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अमरूद तो खाना है, अब बच्चा है तो भाई उसमें, तो हम लोग दोस्त को फिट करते हैं कि तुम्हारे यहाँ झगड़ा नहीं ना, तुम्हारा माँ वंश के यहाँ जाती है, जाओ ना, जो उसको भेजे, ये अमरूद दीजिए, ठीक है ले लो, गाछ चढ़ के तोड़ दो। तो गया वहां से, यदि फेंकने लायक फेंका तो हम लोग लिए उधर से दूसरे दीवार के उस पार में रहेंगे, और नहीं तो जब ये लाना तो हमको भी देना क्या। तो हम लोग वहां पर कनेक्शन सेट करते हैं, वहां पर ठीक है हम नहीं जा सकते, ये तो जा सकता है। ये बोला है क्या कि दो हमारे यहाँ भी नया उतना बनता, हमको देवे नहीं करेगा, क्या हमें दिन चुरा रहे थे, बस पकड़ लिया हमको, तो हमको देवे नहीं करेगा। तो ठीक है, तब और किसी को हम लोग सेट करेंगे, नहीं होता है बच्चा में इस तरीके का हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, तो वही जुगाड़ यहाँ पर लगाना है। फायदा सबका सबसे है, ऐसा नहीं कोई आएगा उधर से तो हम लोगों को नहीं देगा, सब लोग हम लोग मिल गए, अंदर में एक के हम लोग, लेकिन जाएगा वहां पर मांगने के लिए कौन, जिससे बनता है उसको। तो बात भी यहाँ पर देखिए, उसी तरीके का यहाँ पर सेटिंग हो रहा है। यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि वाइफ 3 गो बेटा है, 2 गो बेटी और 5 गो नाती नतनी में पैसा बांटना है। कैसे कैसे बांटना है भाई? तो प्रत्येक नाती नतनी को हिस्सा कितना मिलता है? बेटा का 1/8 भाग या डॉक्टर का 1/10 भाग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर यहाँ पर उसके वाइफ को कितना मिलता है जानते हैं? बेटा और बेटी को कुल पैसा जितना मिल रहा है उसका 40% जो है उसके वाइफ को मिल जाएगा, ठीक है। सवाल में कह रहा है उसके बेटी को 1,25,000 का चेक मिला है, समझ रहे हैं? कितना लाख? 1,25,000 रुपये चेक या कैश जो भी कर दिए। तो सवाल में कहता हम लोगों से कि उसके वाइफ को और 3 गो नाती नतनी को मिला करके कितना पैसा मिला। इसका मतलब है हमको सब कुछ का वैल्यू पता, सबका पता चलना चाहिए कि क्या क्या होगा। अब यहाँ से क्या होगा, यदि आप लोग अनुपात पढ़े रहते तो यहाँ पर एक झटके में निकाल लेते। कैसे? इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो इसमें जानते हैं नाती का अनुपात 1 हो जाएगा, बेटा का अनुपात 8 हो जाएगा, और डॉक्टर का अनुपात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? ऐसे एक झटका में यहाँ देखिएगा, नाती अनुपात बेटा अनुपात डॉक्टर, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर 1:8 अनुपात कितना हो गया? 10। अब सवाल में इसका मान दे रखा है 1,25,000 दिया हुआ है। अब आप लोग बता सकते हैं 10 अनुपात का मान 1,25,000 है, तो 1 अनुपात का मान इतना बटे 10 होगा। 1 सुना कट जाएगा तो 12,500 क्या होगा? 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 12,500। आ रहा समझ में? 1 अनुपात का मान 12,500 हो गया, तो 12 96,000 और 8 गो 500 कितना? 4,000 होगा। 96 और 4 कितना? 1,00,000 हो गया। ये किसका हो गया? बेटा का। तीनों पैसा निकाल दिए एक झटका में, लग रहा है यहाँ पर? इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? अनुपात सीखते तब, लेकिन अनुपात तो लोग सीखे नहीं है। अनुपात में ये सब काम पूरा एकदम पॉपुलर काम है। रुकिए ना बताते हैं, ये अनुपात का बात हो रहा, समझ रहे हैं? अनुपात में एकदम पूरा पॉपुलर बात है। जैसे हम लोग पानी पीने सीख जानते हैं ना, खाना खाना जानते हैं, उसी तरीके से अनुपात का ये सब काम हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या, इसको अनुपात में जो जिसके नीचे होता है वही उसका अनुपात हो जाता है। यही कर दीजिए, एन का मान 1, 8 का मान कितना? एस का मान 8 और डी का मान कितना हो गया? 10 अनुपात में। और डॉक्टर डी फॉर डॉक्टर है, डॉक्टर का कितना? 1,25,000 वैल्यू है, तो 10 बराबर 1,25,000, तो 1 का मान कितना होगा? 10 से भाग दीजिए, 1 शून्य खत्म होगा, 12,500। इसका मतलब प्रत्येक नाती नतनी को कितना मिलता है? 12,500। अब बेटा को कितना मिलेगा? 8 अनुपात। 1 अनुपात का मान 12,500, तो 8 अनुपात का मान 96, 96 4 कितना? 1,00,000। क्लियर हो गया? यदि हम लोग अनुपात नहीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे? आइए, हम लोग यहाँ पर तीनों आपस में बराबर है ना बराबर? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिएगा, नाती का दिखाते हैं, काम यही रहने देंगे, इसको दिखा देते हैं। नाती बराबर हम लोग डॉक्टर का 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं ना? तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो नाती का डॉक्टर के स्थान पर कितना? 1,25,000 का 1/10, 1 शून्य खत्म। लग रहा है कि नाती का हिस्सा कितना आ गया? 12,500 निकला। और हम लोग जानते हैं सन का 1/8 भाग बराबर क्या होगा? नाती का हिस्सा या डॉक्टर का 1/10 भाग, दोनों में से कोनो काम कर सकते हैं। तो हम लोग नाती के स्थान पर 12,500 लिख सकते हैं ना? तो हम लोग सन बराबर कितना होगा? 12,500
भाई 8 जो नीचे उधर जाएगा तो गुना में नहीं होगा, इसी को हम लोग कितना कर देंगे 1,00,000, एक एक करके हम लोग इस बात को निकालते हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप लोग, नाती का भी मान निकल गया, बेटा का भी मिल गया, और उसके बेटी का तो सवाल दे रखा था 1,25,000 का बात कर रहा था। ये सब बात थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या कोई दिक्कत है इस समय? इसे थोड़ा मिसलिनियस टाइप का सवाल हो जाता है, मिसलिनियस टाइप का, इसलिए किसी अनुपात का भी थोड़ा सा प्रयोग कर दिया, देख रहे हैं कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, अब हम लोग इसके वाइफ के पास आइए कि वाइफ का हिस्सा क्या क्या होगा भाई। तो यहां से नाती नतनी का निकाल दिए, बेटा बेटी का भी निकाल दिए, उससे कन्या करना बचा हुआ है, तो कन्या का देखेगा, एक बेटा को 1,00,000, तो 3 बेटा को 3,00,000, एक बेटी को 1,25,000, तो 2 बेटी कितना 2,50,000 न, तो 3 2 5 5.5 लाख, 5.5 लाख का 40% आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमको तो लिखना पड़ेगा एक आध दो स्टेप, काहे भाई, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 बेटा 3,00,000 और 2 बेटा 2.5 लाख, 2 बेटी 2.5 लाख। कैसे हुआ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका कितना होगा, 40% आएंगे नीचे 100। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 3 2 5 कितना आ गया, 5.5 लाख होगा, इतना का कितना आ गया, 40% रह देंगे नीचे 100। 1 0 खत्म, यहां से भी 1 0 खत्म, 5 चौक 20 के शून्य हाथ में बचा, 2 5 चौक 20 2 22, इस पर 3 शून्य दे दीजिए, 2,00,000, 2,20,000 उसके वाइफ को मिलेगा, किसको, उसके कन्यान को कितना मिलेगा, 2,20,000, 2,20,000। कोई दिक्कत है इसमें? तो कन्यान 2,20,000 रुपया लेगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या कहता है सवाल में, अब विशेष को वास्तव करने के लिए ना, अब हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा सुनिएगा, यहाँ पर वाइफ है अब प्लस कितना है, 3 गो नाती नतनी, यही ना है, तो वाइफ का कितना हो गया 2,00,000, अब प्लस एक ठो नाती को कितना 12,500, तो 3 गो नाती को कितना 12 के 36,000, और 3 गो 500 1,500, 36 1 37 37,000, जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 2,50,000 30 20 50 57,500, 2,57,500 रुपया में एगो नानी और 3 गो नाती ना, तीनों मगन। क्या कोई दिक्कत आ रहा समझ में? हाँ लिखिए, क्लियर हुआ, समझ में आया? मिटा दें इसको,
लिख लिए। अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल, बोलिए, सवाल बोलिए। हाँ, किसी परिवार के देखिए, देखो यहाँ पर चावल, मछली और तेल। कैसा तेल? खाने वाला तेल। पर किए जाने वाले व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा, 12, 17, 3, इतना के अनुपात में इस पैसा इस पर लगता है। कौन सी पर? तो मछली बात पर आ रहा है समझ में? यही चलेगा। सवाल भी कहता है इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। इसमें देखिएगा कितना परसेंट? 20%, 30% और कितना? 50% का वृद्धि हो गया, दाम बढ़ गया। तो सवाल में कहता है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई? कुल कितना वृद्धि हुआ? वो भी कौन चीज में? परसेंट है, मतलब कितना परसेंट पैसा बेसी लगने लगा। तो हम लोग पहले यह आप लोगों से पूछेंगे, देखिएगा इसका हम लोग 120%, 20% वृद्धि को 120 है ना बोलिएगा, 120% निकालेंगे ना तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो क्या करें, एक एक शून्य लगा दें इसमें, एक एक शून्य लगा सकते हैं। एक एक शून्य लगा देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या अब इसमें देखिएगा हम लोग चावल पर सवाल में कह रहा है, या तो हम लोग एक एक शून्य लगा देते हैं, यहाँ पर लगा दें, इधर सुन जाएगा, वहां पर 120 कहां से आ गया। यहाँ देखे तो ये अपने मन से एक एक शून्य, दो शून्य लगा सकता है तो सब पर, इसलिए कि परसेंट वगैरह निकालेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में आने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को लगने लगता है दशमलव का जो घटा में थोड़ा टाइम लगने लगता है। ऐसे सिंपल रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें देखिएगा कि पहले 120 रुपया में चावल आता था और मछली कितना में? 170 रुपया में, और फिर तेल कितना का? 30 रुपया का। तो आराम से मछली उसमें बन जाता था, और सांझ के एकदम मछली और भात पूरा एकदम कंठ तक पहुंचा दो ना। लेकिन फिर हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है, पहले हम लोग जानते हैं मछली भात खाने में कितना पैसा खर्चा करना होता था। 200, 100, 300, 320 रुपया, मतलब 320 रुपया में आराम से हम लोगों का मछली और चावल चल जाता था। लेकिन अब कह रहा है कि दाम बढ़ गया। अब दाम कितना तो कह रहा है, चावल महंगा हो गया 20%। तो हम लोग बोलेंगे तब तो 120 रुपया हम लोग पहले लगाते थे, अब 20% दाम में वृद्धि हो गया, तो अब कितना? इसका 120% बराबर है 44 से। इसका मतलब है कि अब कितना? 144 रुपया इसमें लगेगा। अब क्या हो, 140 रुपये का चावल, जो पैकेट 120 रुपया में देता था, अब वो कितना में? 144 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये रफ काम किया। ठीक है, फिर कह रहा मछलियों का दाम बढ़ रहा है ना, कितना परसेंट? 30%। 170 का हम लोग कितना? 130% निकाल देंगे। 93 ना, 93 के लिए खाते में कितना बचा? 9, 13 एकम 13 और 13 और 9 कितना हो गया? 13 और 9 कितना हो गया? इसका मतलब 221 रुपया का पहले जो मछली 170 रुपया में आता था, वो अब कितना होगा? 221 रुपया में आएगा। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, मछली का भी दाम हम लोग बढ़ गया, कहता है किलो वाला 30 रुपया पर आते हैं। तेल वाला था दाम, इसमें कर 50% का वृद्धि हो गया। तेल का दाम तो और आसमान छू रहा है ना। तेल के दाम में कितना? 50% का वृद्धि। तो 50% वृद्धि को क्या बोलिएगा? इसका मतलब पनरतिया 45 रुपया, जो पहले तेल 30 रुपया में आता था, वो कितना मवाने लगा है? इस सवाल बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो अब कितना रुपया खर्चा होगा बोलिए? 5 1 6 6 4 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 4 1 5 5 2 7 7 4 11 के 1 हाथ में बचा 1 और 2 1 3 3 1 4, 400
जो मछली और चावल पहले लोग 320 रुपया में खाते थे, वही मछली और चावल अब 410 रुपया में। तो सवाल में कहा था खर्चा में कितना परसेंट का वृद्धि है, आ रहा समझ में? तो हम लोग कह देंगे भाई देखने में कितना रुपया लग रहा है बताइए। वृद्धि खर्च में वृद्धि कौन चीज में भाई? प्रतिशत में चाहिए। तो कै रुपये का वृद्धि हो रहा है बताइए? 90 रुपया। कहां से 90 रुपया बढ़ रहा है? कहां से बढ़ रहा है? पहले वाले खर्चे से। तो पहले वाला खर्चा कितना था? अगुना 1 शून्य कटा दीजिए, और कटेगा 4 से कटाइए ना। 4 से कितना? 8 चौक 32 है। 4 से कितना? 25 बार। अब ना कटेगा 25 नमा 225 बटे कितना? 8। इतना परसेंट का वृद्धि हो गया। ये क्या बोल रहा है? 8 दूनी 16। कितना बचा? 6 8 64 1/8। 28.1/8% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कौन चीज में भाई? खर्चा बढ़ गया। कितना परसेंट? 28.1/8%। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? ऑप्शन में दिया हुआ है 14.1/8%, 7.1/8%, 50.1/8%, 28.1/8%। क्या क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो मछली और चावल का देख लीजिए हाल यह है। क्लियर हो गया है? गड़बड़ा गया था, कोई बात नहीं। सवाल लिखा है आप लोगों को आगे? सवाल लिखिएगा। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की दो किस्तें मिलती है। बॉल बेयरिंग की दो किस्तें मिलती है। दो किस्तें मिलती है। ठीक है? तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। फुल स्टॉप। पहली किस्त में पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी, 4.5% खराब थी। फुल स्टॉप। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो
100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में एक 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी? कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी? अगला सवाल लिखिएगा। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। फुल स्टॉप। मीनल ने, नाम है मीनल, मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। फुल स्टॉप। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? लिखे। आइए बनाते हैं इसको। मिटाएं सबको। हेलो हेलो। हाँ, गाड़ी चला लेंगे। टाटा नगर में। अच्छा, क्लासों से निकली की बात करे थे। ठीक, अभी रहे फ्री नहीं। ठीक। बना सवाल पढ़े। सवाल सब में देखिए ना, खाली परसेंटेज का उसमें बस समावेश है सवाल में, समझ रहे हैं? और विशेष कुछ बात नहीं है। विशेष हम लोग का जनरल बात है। सवाल में क्या कह रहा है समझिएगा। क्या कह रहा है सवाल?
हाँ, सवाल को समझेंगे। सवाल देखिए तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं करा। एक कंपनी को, एक कंपनी है, भाषा समझिएगा, भाषा में कौन हम नया बात लगा है कि भाषा उतना जितना भी हम बोल रहे हैं सब भाषा का बात बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल में जो कह रहा है बस वही केवल हम बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। एक कंपनी, कंपनी समझते हैं आप लोग, कोई फैक्ट्री है मान लेते हैं किसी कंपनी, तो वही यहाँ पर कह रहा है एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको कि भाई आप 2 किस्त में हमको इतना बॉल बेयरिंग दीजिए। ऐसा होता है, जैसे हम लोग कोई काम करेंगे, मान हम लोग जिनसे फैक्ट्री में हम लोग अब जिनसे का फैक्ट्री खोल दी या हम लोग अपना ईंटें बनाना स्टार्ट कर दिए, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट आएगा। जैसे कोई बिल्डर है वो बोलेगा कि भाई हमको 50,000 ईटा चाहिए, तो 50,000 एक के बार में नहीं, हमको 2 इंस्टॉलमेंट में दीजिए। तो पहले बार में आप 10,000 ईटा दे दीजिए, फिर 40,000 दे दीजिएगा, या पहले बार में 20,000 दीजिए, फिर आप 30,000 दे दीजिएगा, क्या हम आपका ईटा भी देख लेंगे। आ रहा समझ में? तो वही बात यहाँ पर सवाल में कह रहा, ऐसा होता है कि नहीं बोलिए। तो सिचुएशन सारा क्लियर है। सवाल में कह रहा है एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है। कितना किस्त मिलता है? 2 किस्त, ठीक है। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। दूसरी किस्त जो है पहली किस्त से दुगुना है, मतलब पहला किस्त में हम दिए ना तो अच्छा लग गया, मतलब जितना भेजे उसका दुगुना भेजिए। क्या बता रहा समझ में? अब कितना भेजिए पता नहीं है, तो मान ले हम लोग क्या क्या मान ले, पहली किस्त में कितना मान ले बोलिए, पहली किस्त में कितना माने बोलिए आप लोग। तो दूसरी किस्त में क्या होगा बोलिए, क्या इतना काम कर सकते थे कि नहीं बताइए। अब ठीक है, पहली किस्त से दूसरी किस्त पहली किस्त से क्या दुगुना है, स्पष्ट बोलता है, दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कर पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी। 1% समझ रहे हैं? पहला किस्त में जितना भी दिए थे उसका 1% निकाल दीजिएगा तो खराब वाला निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी किस्त में 4.5%, दूसरा किस्त में ढेर खराब निकल गया। कितना? 4.5%, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। करें जी कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी? हम लोग रुकिएगा, कुल खराब कितना निकला? 100। बोलेंगे रखिएगा उसको, काहे भाई? तो हम लोग ध्यान रखिएगा, पहला किस्त में कितना एक्स था, इसका 1% हटाएंगे नीचे 100, ये खराब वाला निकला। और कई गो पता नहीं है, 1% का मतलब होता है 100 में 1 खराब निकला, तो 200 में कितना 2 गो, 300 में कितना 3 गो। आ रहा समझ में? तो लेकिन यहाँ पर अब कितना है किस्त में पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स है तो जितना भी है उसका 1% निकाल दिए, इतना खराब हो गया पहला किस्त में। दूसरा किस्त में कितना 2x है ना, इसका करा 4.5% खराब, इतना का 4.5% हटाएंगे नीचे 100, ये दोनों किस्त मिला करके खराब हम लोग जोड़ देंगे, ये जानते हैं कितना आ गया, इस सवाल बोल रहा है। तो सवाल में कहता है हम लोगों से कि पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी बता दीजिएगा। बोलेंगे हाँ, क्या कि पहली किस्त में x को बॉल बेयरिंग था, इसका मतलब x का मान निकालना है। अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, x बटे 100 लिखे, बोलिए ना। इसको देखिए 4.5 दूनी 9x बटे 100 लिखे, बराबर कितना 100। तो हम लोग इसका एलसीएम ही दे लेंगे, तो 9 कितना हो गया 10x, अब बटे कितना यहाँ पर 1 पर 4 सुनना, अब बराबर यहाँ पर कितना हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 1 पर 4 सुना का एलसीएम ले लेना, गुना थोड़े कर रहे हैं, गलती हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा। तो हम लोग अब यहाँ से 1 सुना खत्म हो जाएगा क्या, ये 10 को इधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर 1000। हम लोग कह देंगे 1000 बॉल बेयरिंग। पहली किस्त में कितना बॉल बेयरिंग था बताइए आप लोग, x को, और x का मान कितना निकाल दिए 1000। दूसरे किस्त में कितना बॉल बेयरिंग था, यही पूछ सकता है, तब कितना होगा 2000। बोलेगा पहले किस्त में कई गो बॉल बेयरिंग खराब था, तो हम लोग कह देंगे 1000 का 1% कितना होगा 10। दूसरे किस्त में कुछ भी पूछ सकता है सवाल, यहां से इतना सारा सवाल निकाल सकता है इतने स्टेटमेंट से। दूसरे किस्त में कि कई गो पीस खराब था बॉल बेयरिंग, तो हम लोग इसका क्या 2000 का 4.5% नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल दीजिएगा तो तुरंत में कितना 90 का हो जाएगा, 2000 का कितना हो गया 4.5% ना, हटाएंगे नीचे 100, इसको आएगा क्या 1 0 3 3 0 खत्म, 45 दूनी कितना 90 गो खराब था। ऐसे भी कर देंगे 100 में से पहला किस्त में 10 गो तो दूसरा किस्त में 90 गो। नहीं, ये सब पूछ नहीं रहा, इसमें पूछ रहा कि पहली किस्त में कितना बॉल बेयरिंग का ऑर्डर मिला था, तो हम लोग कर देंगे 1000। लेकिन ये सब बात नहीं पूछ सकता है, सवाल जब हम लोग बनाएंगे तो सारे बात पर चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। अगला सवाल पर आएंगे।
बना लिए। अगला सवाल पर आइए। ये इसी को और हम लोग स्टाइल जब हम लोग अनुभवी हो जाएंगे, इस सवाल को इतना हम लोग नहीं निकालेंगे। सवाल में हम लोग सीधा हम लोग कर देंगे, देखिएगा कैसे बनाएंगे। और यह सब आप लोगों के पास अपने धीरे धीरे आ जाएगा। पहले हम लोग गणित पर थोड़ा चलने की तो सीखिए। पहले हम लोग चलने के सीखेंगे तब दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम लोग दौड़ते हैं तब चलते नहीं, पहले हम लोग चलते हैं, पहले डेगा डेगी मारते हैं, तब फ्री होकर के हम लोग दौड़ना चलना स्टार्ट कर देते हैं, तब फिर क्या दरबट लगाने लगते हैं। बच्चा देखते हैं दिन भर दौड़ते रहता है, उतना तो हम आप भी नहीं दौड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बात यहाँ पर देखिएगा, सवाल में कहा यहाँ परसेंटेज के हिसाब से 1% बॉल बेयरिंग क्या है पहले किस्त में। अब जितना भी है, अब दूसरा किस्त पहले से दुगुना है, दुगुना है ना, तो पहले के स्टाइल में क्या सीधा दुगुना होगा, डबल हो जाएगा। और उसमें 4.5% भी खराब हो रहा है, तो पहले के जैसा कितना होगा, 4.5 दूनी 9% ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे 4.5% यदि दूसरे किस्त में दूसरा किस्त पहला क्या दुगुना है, 3 गुना रहता तो 4.5 गुना 3 हो जाता, 4 गुना होता तो 4.5 गुना 4 हो जाता। तो वहां पर कहा कि दुगुना, इसका मतलब वो कितना होगा, 4.5 गुना 2 कितना होता है, 9 होता है, होगा ना। तो हम लोग कह देंगे 10% टोटल खराब है कि नहीं, बोलिए। टोटल बॉल बेयरिंग आपके पास कितना खराब है, 10%। अब सवाल में कह रहा है इसकी संख्या कितना है, 100। तो हम लोग कह देंगे हम लोगों का पहला किस्त कितना 100%, दूसरा किस्त कितना 200%, नहीं लग रहा है। 10% का वैल्यू इतना, इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा, 100 अब बटे 10। अब हो गया धीरे धीरे, बस लग रहा है क्या आंसर आ रहा है। पहला किस्त में कितना 1000 बॉल बेयरिंग आंसर आ गया। दूसरा किस्त में कितना होगा 200%, दुगुना है 200% ना होगा, मतलब 2000। नहीं समझ में आ रहा है? वही सब तरीका से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग खाली बह रहे हैं, सवाल जिधर जा रहा है ना उधर, अपना कोई ताकत नहीं लगा रहे हैं। बाढ़ आया है और उधर पानी जा रहा है, उधर चल दिए, उधर जा रहा है उधर। जब हम लोग अपना फटफटिया स्टार्ट करेंगे ना, तो धारा के विपरीत में भी चलना स्टार्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये सभी परसेंटेज वगैरह बात है, ये समझ में आए, इधर बात समझ में आए। ये रहेगा कि नहीं रहेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन ये रहेगा, समझ रहे हैं? तो सीखने के बाद का है, उस जब आप लोग सीख लीजिएगा ना, तब कहीं पर कोई चालाकी हम लोग दे दिए, हम लोग निकल गए, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि भाई बहुत अच्छा लगता है। हेलने सीखे आप लोग, या बच्चा लोगों को देखते हैं नया नहीं, जब हेलता पूरा छपर छपर करेगा, अगल बगल बता, लेकिन जब सीख लेता है तो आराम आराम से, मतलब पानी को भी ज्यादा वो नहीं करता है, कितना अच्छा से लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी उलट जाएंगे, एकदम देखने में अच्छा लगता है। स्टार्टिंग अभी देखने में अच्छा लग रहा है, पहले बहुत मशक्कत करना पड़ा है, खड़ा भी रहता है गंगा जी में, और क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है पता नहीं चलता है। हम लोग जाते हैं गंगा जी में, जैसे ही हम लोग यहाँ से पानी ऊपर लगता है तो ऐसे ही घिसने लगता है, उधर नहीं पानी घिसने लगता है। जैसे ही इतना से ऊपर होगा ना तो हल्का सा गिरने लगता है, अब पूरा हो पकड़ो, समझ रहे हैं? एक आध जगह उधर गया, बताए बाबू करने लगिए, यही नहीं जाता है। लेकिन जो हिलता चढ़ता कितना अच्छा लगता है बात, तो वही हम वहां पर बनाए तो अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं? अभी है सब में पूरा जब आप लोग लिखने लगिएगा ना, पहले काम स्टार्टिंग में ही होता है, लेकिन होता हम लोग क्या सोच लेते हैं आसानी से, कि मैं कैसे वहां पर किस किस तरह का क्या क्या काम होगा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। परेशानी इसलिए कहता है आप लोग इस मेहनत कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार जब रिविजन कीजिएगा ना, काम सीख लीजिएगा परसेंटेज क्या है। तो तब अभी क्या होता है, सवालों सीखिए रहे हैं, परसेंटेज का कामों सीखे हैं, अभी तुरंत में सीखे हैं। अब जो भी काम कर रहा है दिमाग, 3 तरह दिमाग लगता है। एक हम लोग का परसेंटेज में एक सवाल क्या कर रहा है वह, और तीसरा काम क्या है, कटान छटान सब काम करना है, नहीं लग रहा है इसमें, सब अभी करना है। एक के साथ में ढेर काम लेकर के चलेंगे टेंशन होने लगता है, तब दिमाग हम लोग नहीं लगा पाते। और जब क्या होगा, परसेंटेज का काम पूरा अच्छे से सीख लेंगे, भाषा पढ़ने के लिए भी आ जाएगा, तो खाली वही सब ने काम करना है। बहुत सारे सवाल को हमसे भी शॉर्ट आप लोग बनाइएगा, देखिएगा जब गणित में ओरिजिनल ज्ञान हो जाएगा तब। और कुछ ना कुछ भुलाने वाला बात नहीं। आइएगा अगले सवाल पर, आपने क्या कह रहा है, सवाल को हम लोग समझेंगे। क्या कह रहा है सवाल, बोलिए। हाँ सवाल समझिएगा एकदम इजी वे में, क्या क्या कह रहा है एकदम कंडीशन, उसके बाद को समझेंगे। कह रहा एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं, कितना प्रश्न है, 150 प्रश्न, ठीक है। हम लोग सवाल बनाइए नहीं, सवाल को समझिए कि क्या कह रहा है। सवाल क्या भाषा है, कोई आदमी अपना समस्या सुना रहा है, उसकी समस्या को हम लोग सुन रहे हैं। और गणित में यहाँ पर गणितीय सवाल है तो डाटा के साथ बोल रहा है यहाँ पर, मत समझ रहे ना। ऐसा नहीं बात बोल रहा है कि हमारा भैंस बीमार हो गया, आप डॉक्टर ने, वो बोल रहा है कि हमारा भैंस बीमार हो गया, 8 दिन से बीमार है, 8 दिन में से 4 दिन खाना खाई थी, समझ रहे हैं।
तो हम लोग बोलेंगे ना अच्छा ठीक है 8 दिन में से 4 दिन तक खाना खेल को जाओ, पहला खास लोग अभी खाने लगे तो नहीं पहले खाई थी, इसका मतलब उसका तबियत अभी सुधारने का कोई बात नहीं है। अब वो बोल रहा है कि दवाई का भी नाम कुछ बोल रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या मिलाया थी डॉक्टर ने बताएगा, हम लोग आम आदमी नहीं ना बताएंगे। उसी तरीके से हम लोग मान लीजिए गणित बना रहे हैं, इसमें क्या डाटा के साथ कोई आप लोगों को रिपोर्ट दे रहा है, कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है इस बात को, समझ रहे हैं। उसके डाटा पर ध्यान रखते हुए कैलकुलेट करते हैं तब ना हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे, वही काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ देखिए तो ऐसा नहीं कर लो जिससे गांव घर में कभी कभी झगड़ा हुआ होता है, तो चोर करता हूँ चोर, तुम डकैत तुम भी डकैत, जो चोर का, समझ रहे हैं, कोई कुछ नहीं, बात समझ यही ना होता है। तो यहाँ उस तरह से बात नहीं चलेगा, हम लोग जो भी बात करेंगे क्या होगा, सवाल पर बात करेंगे, सवाल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा है सुनिएगा आप लोग। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं, क्लियर है ना, क्या कह रहा है सवाल समझ में आ गया, ठीक है। कहता प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, ये भी बहुत सुंदर, मतलब 150 प्रश्न तो 150 अंक होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का कितना, एक सब बात समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए आप लोग कमजोर नहीं है, समझ रहे हैं ना, कमजोर नहीं है, बना देता है लोग कमजोर। अभी आप लोगों को हम कमजोर बना देते, परसेंटेज बताते, 2-4 बार धोखा देते, 2-4 थाप मार देते मुंह कान में, अपने डर के हकाम हो जाते, समझ में एक खौफ हो जाता है। अब नहीं है बनने वाला सवाल तो नहीं है बनेगा, बनने वाला भी सवाल हम लोगों को लगेगा गलती जगह तब नहीं लगता है इसमें। इसलिए एकदम रिलैक्स मोड में हम लोग गप कर रहे हैं आपस में, कहाँ पढ़ रहे हैं, बात करेंगे, क्या जरूरी है 20 को सवाल बनाने का, 2 को सवाल पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी से मिसलिनियस टाइप का बात हो रहा है। ये बताइए परीक्षा में अभी परसेंटेज की बात क्या है, 1-2 को कहीं पर परसेंटेज लगा देगा, अब पूछेगा आप लोगों से सवाल, बाकी तो सारा सिचुएशन हम लोगों को परीक्षा का है, क्या ऐसा हम लोग जानते हैं कि नहीं, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर उसमें, एक क्वेश्चन पर कितना देगा, कितना कटेगा, ये सब तो हम लोग पहले से भी बात करते आते रहते हैं। तो सवाल में कह रहा है प्रत्येक अंक का 1 अंक है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, ये भी समझ लिए। मीनल कोनो विद्यार्थी का नाम है, प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ये बात जानते हैं क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, तो जब हम लोग मारते हैं तो पहला बार में जो हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं उसमें लगता है जो सही है उसको मार दिए हम लोग, लेकिन क्या सब सही होता है उसमें, हाँ, लेकिन ये बात है कि पहला हुल में जो हम लोग हुल आते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन सही होता है, बना दिए। अब दोबारा हम लोग सोचते हैं कि 150 क्वेश्चनों में 50 तो हमारे आंसर रिजल्ट होगा नहीं होगा, तब चलो जय सरस्वती माए, 3 नंबर का बी नंबर धकेल दिए, 4 नंबर का सी नंबर दे दिए, डी नंबर भरते भरते तब ये कर रहा है गलती ढेर होगा ना, गलती ढेर होगा कि नहीं। पहले बार में हम लोग देख देख के सही बना लिए, फिर हम लोग बहुत बात सोचते हैं माइंड में कि 50 तो मार रहे हैं आ रहा है, लेकिन उस 50 में इस बार सही की संख्या ज्यादा है। अगली उधर 100 क्वेश्चन मारिएगा उसमें गलती का संभावना ज्यादा होगा, का है कुछ जान नहीं रहे हैं, अब जगह ई होगा टी होगा दे दिए, गलती भी हो सकता है, 50-50 भी नजर आ रहा है, तो वही उसमें क्या है। लेकिन पहले होल में हम लोग क्या होता है श्योर वाले पर ज्यादा हम लोग लेते हैं एक्शन। तो वही सवाल का भी कहना है कि पहला 75 क्वेश्चन जो है समझिएगा, प्रथम बार में सब घरों भाषा, प्रथम बार में क्या हो रहा है देखिएगा, 75 क्वेश्चन ये अटैक करता है, अटैक कितना करता है 75 क्वेश्चन, स्पष्ट बोलता है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसका 80%, किसका 75 का ना 80%, 20 चौके, अब 20 पंचे, 15 चौके, 60 गो प्रश्न जो है ये सही कर दिया, 60 प्रश्न सही उत्तर दिया, 60 प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। कोई दिक्कत है इसमें, अभी भी इसके हाथ में है कितना क्वेश्चन, कितना, ठीक, सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, कुल समझ रहे हैं ना, 150 में से 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। ये क्या बोल दिया समझ में आ रहा है, इसको कितना अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए जानते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर 60% भाषा जो लिखते हैं ना, ये सब हुआ बात होता है, सजा सजा के लिखना पड़ता है सोच करके, समझ रहे हैं। और भाषा के बिना पढ़ाना आसान है कंपटीशन में, बात समझ रहे हैं ना। ये भाषा के बिना, भाषा लगा करके पढ़ाना बहुत मशक्कत वाला बात है। अब बिना भाषा का है बताते हैं, सीधा हम लोग 150 का 60% भी निकाल देंगे तो 15 की 90 क्वेश्चन इसको सही करना है, समझ में आ रहा है। तो 90 क्वेश्चन में से 60 को सही कर दे, कितना प्रश्न और सही करना है, 30 को सही करेंगे। यदि कहता कितना प्रश्न सही करना होगा तो हम लोग आंसर मारेंगे 30,
लेकिन कहा कितना प्रतिशत सही करना होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, प्रतिशत सही का बात कर रहे हैं आप लोग, प्रतिशत सही बोलेगा 30 को प्रश्न सही करना होगा, कितना में से 150 में से नहीं, आपके हाथ में 75 है तो 75 गुना क्या होगा 100, 25 तिया और 25 चौके 3 से 10 बार में 40% सही कीजिए, वर्दी से लाइए। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, आ गया ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो भाषा लिखना होगा, इसलिए लेकिन हाँ ये बात इसका दोष बड़का का देखने में अच्छा लग रहा है ना, निकाल दिए पूरा सरल बना दिए, पूरा सरल हो गया। ये 15 दिन के बाद जानते हैं कपार पगलाने लगेगा, 90 कहां से लिख लो आ रहा है। यहाँ पर 30 कहां से आ गया, 30 कहां से आ गया, समझ लें, नया नहीं है ना, बहुत बात ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए अभी आप लोगों को इसे ये बड़ा लगता है लेकिन है नहीं, एक आध दो बार जब आप लोग रिवीजन करने लगेगा ना, अकेले से अपने बनाने लगेगा, यही काम हम लोग निकाल देंगे। देखिए ना, सब सवाल शॉर्ट है कंपटीशन में, लेकिन हम बताते हैं तो बढ़ जाता है, पता नहीं काहे बढ़ जाता है, तो बढ़ता है इसलिए कि आप भाषा आप सिखाने के चक्कर में रहते हैं, खाली लिखा लिखा के हमको हटना होगा, फटाफट निकाल देंगे। हाँ अभी ठीक लगेगा, अभी तुरंत में समझ में कितना शॉर्ट अभी करेगा समझ में आएगा हमें, अब 2 महीने के बाद देखिएगा फिर भुलाने लगेगा, गणित हम होगा फिर पगलाने जाएगा। तो यहाँ पर 60% अंक लाने के लिए सही प्रश्न की संख्या, तो बोलेंगे भाई कितना बड़का बात है, 150 में से इसका 60% देख लीजिए ना, कितना हो गया हो 90 प्रश्न सही कीजिए या 90 अंक बतियात बरोबर है, एक पर एक है, चलेगा ना यार। तो अब हम लोग यहाँ पर कहेंगे 60% अंक लाने के लिए, अब इसमें कहा जानते हैं क्या, कितना आप 60 को क्वेश्चन ला लिए, तो हम लोग कहेंगे ना शेष 75 प्रश्न में, शेष 75 प्रश्न में सही प्रश्न में सही उत्तर की संख्या जानते कितना देना होगा, 75 में से 75 नहीं 90 नंबर आपको टोटल लाना है ना, 90 में से आप कितना लाए हैं, तो कितना नंबर लाना होगा बताइए, 30 को प्रश्न सही करना होगा। शेष 75 प्रश्न में सही उत्तर की संख्या कितना होगा 30 प्रश्न, लेकिन इसी का प्रतिशत बोल रहा है, शेष में सही का परसेंटेज नहीं लग रहा है, इसमें लिख भी देते हैं, शेष में सही का प्रतिशत, मेरे 30 प्रश्न सही करना पाया कितना में से अगुना 100, इसी को हम लोग कटा देंगे कितना हो गया 40%। क्या कोई दिक्कत है? और इतना आप लोगों को गारंटी के साथ बोलते हैं, सवाल तरीका नहीं बोलते, सवाल समझ लेते हैं इतना, तो इतना लंबा चौड़ा एकदम नहीं लिखाएगा, हम लोग यहीं से काम कर देंगे। सवाल में कह रहा है प्रथम 75 प्रश्नों में से कितना हो रहा है 80% का सही उत्तर दिया है, तो हम लोग खाली 75 का 80% निकालने पर जो देर लग जाए, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 5 से कितना 15 चौके 60, हम लोग कह देंगे भैया 60 वो प्रश्न क्या हुआ, हम लोग सही कर दिए हैं। और सवाल में कहता कुल का 60% चाहिए, तो 150 का 60% हम लोग बोल के निकालेंगे, 100 का 60% 60 होगा, और 150 का 60% कितना 60 प्लस 30, अरे भाई 100 में 60 होता है तो 50 में 30 ना होगा, तो 60 से 90 नंबर लाना है, तो 90 में से हम लोग का कितना आ गया है 60 नंबर आ गया है, तो 30 नंबर ना चाहिए, और 30 नंबर आपके पास अभी 75 क्वेश्चन आप टच भी नहीं किए, तो हम लोग कह देंगे इतना बटे 75 गुना क्या होगा 100, तो हम लोग इसी को कटा देंगे कितना होगा 40%। इतने सा का खेल था, यही कंपटीशन का सवाल है, इसे बेसिक लिखना है, और लिखबो उतने किया है जो भाषा लिखा रहे हैं, जितना भाषा बड़का भाषा ये काहे के लिए, कि केवल आप लोग जब 2 महीना 6 महीना के बाद रिविजन कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, इसके लिए। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? और जब आप लोग बनाइएगा भी तो कोशिश कीजिएगा जितना भी पीछे आगे पीछे जितना भी सवाल में भाषा लिखा रहे हैं लिखाएंगे, भाषा साइलेंट करके ही आप लोग बनाइएगा, इतना भाषा क्वेश्चन सब लिखने का जरूरत नहीं है, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बाकी वही सब तरीका वैसे नहीं बनाएगा, इतना लिख के बनाएंगे 5 नंबर या सवाल है 5 नंबर देगा 3 नंबर देगा, और नंबर देगा तो हम लोग लिखेंगे का है कम में कम लिखेंगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो दिमाग को हम लोग चलाएंगे, जब हम लोग अपने से बनाएंगे तो अपने आप को समझना होता है, किसी को समझाने का जरूरत नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सवाल बड़ा हो जाता है तो कभी कभी हमको डर भी लगने लगता है कि पता नहीं आप लोग बैठे बैठे क्या सोच लीजिएगा कि इतना बड़ा बड़ा सवाल कंपटीशन में होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं, इसको बड़ा बनाया जा रहा है, इसलिए कि आप लोगों को अभी घुमा फिरा रहे हैं कि जब तक हम लोग घूमेंगे फिरेंगे ना तो बुद्धि विवेक नहीं होगा, अब बुद्धि विवेक हो जाएगा तो हम लोग घर से बैठ लो सब बात सोच लेंगे देख लेंगे ना, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसको थोड़ा रिविजन करेंगे लिखेंगे। आगे भी सवाल है, ठीक है।